सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूती देने के लिए अब देश की राजनीतिक पार्टियां एक साथ खड़ी हो रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने एक बड़ा कूटनीतिक कदम उठाते हुए 7 सदस्यीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को विश्व के प्रमुख देशों में भेजने का फैसला किया है। इस प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य साफ है, आतंकवाद को लेकर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का साझा संदेश दुनिया तक पहुंचाना। खास बात यह है कि इस अभियान में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हैं, जिससे यह स्पष्ट संकेत जाता है कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत एकजुट है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, सबसे अहम पलों में भारत एकजुट खड़ा होता है। 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेंगे और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का हमारा साझा संदेश वहां ले जाएंगे। यह राजनीति से ऊपर और मतभेदों से परे राष्ट्रीय एकता का शक्तिशाली प्रतीक है। इस प्रतिनिधिमंडल का दौरा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों और अन्य प्रमुख सहयोगी देशों में इस महीने के अंत तक होगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले सांसद में शशि थरूर कांग्रेस, रविशंकर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी, संजय कुमार झा जनता दल यूनाइटेड, बैजयंत पांडा भारतीय जनता पार्टी, कनिमोई करुणानिधि द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम डीएमके, सुप्रिया सूले राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी और श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना का नाम शामिल है। सूत्रों के अनुसार ये प्रतिनिधिमंडल अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों की यात्रा करेंगे। यह विदेश दौरा 22 मई के बाद शुरू होने की संभावना है। भारत सरकार का यह प्रयास वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं को उजागर करने के लिए किया जा रहा है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में चुने जाने पर सांसदों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। शशि थरूर ने एक्स पर लिखा, मुझे भारत सरकार द्वारा हालिया घटनाओं पर देश का दृष्टिकोण 5 प्रमुख देशों की राजधानियों में रखने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने का निमंत्रण पाकर सम्मान महसूस हो रहा है। जब बात राष्ट्रीय हित की हो और मेरी सेवाओं की आवश्यकता हो तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। जय हिंद। सुप्रिया सूले ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मुझे गर्व है कि मैं भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल हो रही हूं। मैं इस जिम्मेदारी को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करती हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और विदेश मंत्रालय का हार्दिक धन्यवाद करती हूं। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, डेलीगेशन पर आगे अगर बातचीत होगी तो हम अपना पक्ष रखेंगे। हम देश के हित में हर काम में शामिल हैं, देश और सेना के साथ खड़े हैं, लेकिन सरकार के लोग अगर देश और सेना के साथ गद्दारी करेंगे तो वो सूचना भी हम जनता तक पहुंचाएंगे।